पांडव गुफा निकाली कौन सी बोले सीताराम स्टार। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम माँ गंगा के दर्शन करने और चलते हैं गंगोत्री की ओर। अब हम आपको डायरेक्ट माँ गंगा के दर्शन करवाते हैं। करते हैं बाइक को स्टार्ट और चलते हैं 99 किलोमीटर के ट्रैक पे। कर रहे हैं हम गोमुख जाना, चलते हैं गोमुख। नहीं, गोमुख ही जाना। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे। ये है यहाँ पर हर्सिल। हम हर्सिल पे आ चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। कहा जाता है कि हर्सिल में प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है, तो आज यहाँ आकर पता भी लग गया है कि किस प्रकार से हर्सिल में प्रकृति की सुंदरता बिखरी है। जैसे ही हम हर्सिल की ओर एंटर होते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, जैसे कि आगे की ओर घना सा जंगल और साइड में एक छोटी सी नदी जिसका पानी बहुत ही साफ है। शायद यहाँ के लोग इस पानी को पीने के लिए यूज़ करते होंगे। और अब हम चलेंगे गंगोत्री की ओर माँ गंगा के दर्शन करने। यह है लंका पुल जो कि गंगोत्री के मार्ग पे है और इसी की लेफ्ट में गरतांग गली, जैसे कि आपने सुना होगा गरतांग गली के बारे में, तो ये वो इसी के लेफ्ट में है। तेरी है मेरी सारी वफाएं वफाएं, मांगी है तेरे लिए दुआएं दुआएं, ले जाए तुझे कहाँ भाई ले जाए मुझे कहाँ हवाएं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री धाम में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हजारों में श्रद्धालु लोग आए हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए और यहाँ पर शायद दर्शन करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम पहले पांडव गुफा चलते हैं। एवं से आई संकल्प लिए जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। अब हम जाएंगे सूर्यकुंड, उसके बाद गणेश भैया से मिलेंगे और गणेश भैया हमें ले जाते हैं गोमुख। अगर टाइम लगेगा तब तो नहीं जाएंगे हम, अगर 5-6 घंटे का रास्ता होगा तब गोमुख भी होके आएंगे। पीछे परवीन भैया तो मना कर रहे हैं, देखते हैं मनाते हैं। यह है सूर्यकुंड गंगोत्री धाम में। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर पानी के द्वारा खुद ही पत्थरों में डिजाइन बन गया है। जो इसका डिजाइन है बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कि पानी ने सारा पत्थर काटा हो। अब हम जाएंगे दोस्तों पांडव गुफा। ये हमारे जस्ट ये भी 100 मीटर ना रे पांडव गुफा अभी है 200 मीटर तक है शायद। 200 मीटर ज़्यादा है क्या? आप तो आए हो, आपको तो मालूम होना चाहिए। अब हम निकल गए हैं पांडव गुफा की ओर। यह है नंगा पर्वत और यह है गौरी कुंड। रास्ता हमें भी नहीं मालूम जाना किधर है। गौरी कुंड की ओर नीचे को एरो है, चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर लिखा है टेक ऑफ योर शूज, तुम जूते उतारिए। तो उतारते हैं अपने जूते, चलते हैं गौरी कुंड की ओर। परवीन भाई ने तो उतार भी दिया, अब मैं उतारता हूँ तो चलते हैं फिर अंदर। यह है गौरी कुंड। जैसे कि सूर्य कुंड था सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे गौरी कुंड में पानी ने खुद अपना रास्ता बनाया है पत्थरों को काट के। बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत तगड़ा है। आप पांडव गुफा की ओर आधा घंटा में वैसे चलते चलते हो गए। ये तो कह रहे हैं कि अभी 15 मिनट और है। इतना सोचा नहीं था कि ये इतना दूर होगा, तो चलते हैं अभी 15 मिनट और चल लेते हैं। आधा घंटा चल गए तो 15 मिनट क्या ना पर इन भैया, आधा घंटा चल गए तो 15 मिनट चलने में अब क्या जा रहा है, वापस भी जा नहीं सकते हैं।
पांडव गुफा की अभी भी क्या भैया पांडव गुफा अभी भी मैं भी 5-10 मिनट अभी बचे हैं पांडव गुफा की ओर जाने को। पांडव गुफा यहाँ पर बहुत से लोग 1 किलोमीटर क्या 45 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर हाँ, तो हम रेस्ट करके आए ना, इतने स्लो तो 1 किलोमीटर बहुत कम होता। 1 किलोमीटर तो वहीं से था रोड से गंगोत्री तक, शायद 2 किलोमीटर 2 नहीं। चलो प्रेडिक्ट करते हैं, चलो आप बताओ कितना मिनट। अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। रास्ता तो बहुत अच्छा है, जंगल ही जंगल, घास ही घास, पेड़ ही पेड़, देवीदार। फाइनली एरो दिख गया है और ये रास्ता शायद पांडव गुफा की ओर ही है। ये सामने शायद जो पत्थर है पांडव गुफा ही होगा। गुफा फाइनली हम इधर पहुंच चुके हैं और मैं आपको अंदर ले जाता हूं। ये है पांडव गुफा। अंदर पूछ लेना, जूते ले आ। बाबा जी अंदर बिना जूते उतारे आए ना? वैसे ही आ जाए? ठीक है बाबा जी आते। फ्रेंड्स शिव मंदिर जा रहे हैं गुफा के। हमने पहले ही बाबा जी से इस बारे में डिस्कस कर लिया था कि हम जूते के साथ जा सकते हैं अंदर। उनकी अप्रूवल के बाद ही हम अंदर जा रहे हैं। ये काफ़ी नैरो है, बाहर से इसका पैसेज बहुत मुश्किल से हम जा पा रहे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे बाबा जी रह रहे हैं। बोले बम बोले सीताराम सीताराम। तो एक ओपनिंग वहाँ से भी है, शायद वहाँ से मिस करके वहाँ से काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। ये जगह नैरो थी। आप पूरा देख सकते हो गुफा। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ हमको बच्चा 14 साल हो गए। बाबा जी तो आप 12 महीने रहते हो यहाँ पे? हम 12 महीने रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे ठंड तो लगती होगी क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है। और जब बर्फ गिरती है माइनस होता है 15-20, हाँ, तो फिर ठंड तो होती है भाई। बर्फ गिरने में ठंड तो होती है। बिल्कुल होती होगी यहाँ पे। के टाइम पे युद्ध धर्म राज को त्यागने के बाद जी वो समय उन्होंने राज को त्याग दिया था। राज को त्याग के फिर वो हिमालय में आए थे। हाँ, गुजारा कैसे हो जाता है? सब चलता है, राम भरोसे गड्डी है, राम भरोसे। हाँ, कोई कारण था आपका छोड़ने का? हर के कारण क्या होता है, जब भगवान भक्ति देते हैं तो भक्ति देने वाले को भक्ति देते हैं, किसी को नौकरी देते हैं नौकरी देते हैं, किसी को खेती बाड़ी का काम देते हैं वो खेती बाड़ी देते हैं। वो तो राम जी की इच्छा है। हाँ, वो तो राम जी की इच्छा है। जैसे वो नचाते हैं सबको नचाते हैं, वो सबको देते हैं। वो किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, वो अपने पास कुछ रखते हैं। नहीं, ये जीएन वाले पर्यटन विभाग है। नहीं, ये पावर हाउस है, ये उरेड़ा भाई। ये पर्यटक तो सुनो अब ये जो है ना सरकार अंधी है जो यहाँ का देखभाल नहीं करती है गुफा का। अच्छा, यहाँ कहीं सीढ़ी बनी है कहीं ऊपर से नीचे उतरने को, कहीं ऊपर उधर से 2 रास्ते हैं, किसी भी कहीं कोई सीमाल नहीं है, बिल्कुल भी सुगम रास्ता तो है नहीं, कोई सुगम रास्ता नहीं है। कितने आते हैं ऊपर ही बैठ जाते हैं, वो अंदर यहाँ तक आ नहीं पाते, ऊपर ही रहते हैं जो नीचे उतरना नहीं जानते। एक बारी मैं आपको यहाँ पांडव गुफा के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। जो ऊपर ब्लैक प्लेग दिख रहा होगा आपको कैमरे में, तो वो यहाँ पर धुआं के कारण ऊपर एक परत बनी है। जैसे ओपनिंग दरवाज़ा पीछे था और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और यहाँ से परवीन भैया तो चले भी गए और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। और ये दरवाज़ा यहाँ से पांडव गुफा के अंदर से बाहर आने का है। तो हम बाहर की ओर चलते हैं। बाहर से आपको एक बारी दिखाता हूँ पांडव गुफा। यह है बाहर से पांडव गुफा का दृश्य। अब हम चलते हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए, जो कि हमने किए नहीं थे, करते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ।